के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। तुम्हें कहा भी था घर से बाहर मत निकलना, फिर भी तुम मुझसे मिलने गई। क्यों तुम खुद को अपने ही खिलाफ उसका हथियार बना रही हो? क्यों मारा मेरे माँ? क्यों मारा मेरी माँ को? कितने सालों से उन्होंने कोई राब्ता नहीं रखा था तुम लोगों से। वो मिलनी भी नहीं थी, वो छोड़ आई थी, वो सब छोड़ आई थी वो। फिर क्यों आए तुम हमारी जिंदगी में वापस? क्या बोले चले जा रही हो मिराल? क्या बात है, इतनी हैरत क्यों हो रही है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये राज किसी को नहीं पता लगेगा, तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी? तुम कुछ नहीं समझ रही हो, कुछ नहीं समझ रही हो तुम मिराल। वो जो तुम्हें कह रही है तुम मान रही हो। क्यों? क्या झूठ है इसमें कि उस रात तुमने आइडिया दिया था कि जाए, वो अकेले जाए उस गाड़ी में, वो गाड़ी भी तुमने दिला के दी, अपने लोग भी भेजे। मेरे मामू को मुझे हमेशा के लिए क्यों ले लिया तुमने? घर चल के बात। छोड़ो। कौन सा घर? किसका घर? मेरे बाप बाप के कातिल का घर। खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। छोड़ो, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। ओके फाइन, रहो जहां रहना। कुछ बंदे यहाँ छोड़ दो, खुद तुम यार के पास जाओ, मुझे यार चाहिए। जी सर जी। हेलो अली खान साईं, ना आप आए, ना आपका फोन आया, ना आपका कोई बंदा। मैं तो कब से तड़प रहा हूं आपसे मिलने के लिए। मोहम्मद यार, मैं तुम्हें जानता हूं, इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन हाँ अफसोस होगा अगर तुम बेगुनाह मारे जाओ। ना सही ना, आपने इतना बेवकूफ समझ रखा है मुझे, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे कोर्ट से नोटिस आया। नोटिस? ओ सही बात यह है कि वो दावतनामा भिजवाया आपको, दिल था आपसे मिलने का, वरना मेरी मजाल। ना मेरा उस नोटिस से कोई ताल्लुक है और ना आपकी फैक्ट्री से, बस दिल है, तमन्ना है आपसे मिलने की। आप आ जाए, आप मिले मुझसे खुश हो जाएंगे। याकूब आ रहा है तुम्हें लेना। आपके शहर में मौजूद हूँ, मुझे पता था आप मुझे मिलना चाहेंगे, इसलिए मैंने आपका फासला कम कर दिया। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आ जाएं मेरे पास। याकूब से राब्ता कर लो, मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी करना अच्छा लगे। जो कम हाजिर।
हुआ क्या है? सब खैर है ना? जब अपने ही दुश्मनी पे उतर आए तो खैर कैसे हो सकती है? मैंने आपको मना भी किया था कि उसको बाहर ना जाने दीजिएगा, फिर भी आपने उसको बाहर जाने की इजाजत दी। तुम नहीं समझ रहे ली, अगर हम उसे इस तरह घर में कैद करेंगे तो उसका गुस्सा और नफरत और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बाकी नहीं रहा, वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। हुआ क्या है आखिर? वो मिराल नहीं है जो हम समझ रहे हैं। वो इंडिया का दूसरा रूप है, बल्कि उससे भी बदतर। वो हमारे घर पर है। वो जो कह रही है मान रही है, मतलब कुछ भी। वो मुझे और आपको अंकल और पप्पू का कातिल समझते हैं, उनका मर्डरर। क्या? जी। और ये सारी बातें उसके जहन में एलिया डाल रही है और वो उन पर यकीन कर रही है। मैं कैसे उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? मेरे और अपने दरमियान एक ऊंची दीवार खड़ी कर रही है। कहाँ वो? अपने घर पर है। उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है उसे अपनी मोहब्बत और बेगुनाही का यकीन दिलाने की। ऐसे में तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो बहुत जहर उगल रही है, उस पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा। और उसको कैसे समझाएं दादी, कैसे समझाएं? वो मुझे पप्पू का कातिल समझ रही है। मैं कैसे उसको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं? नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं उसे खुद लेने जाती हूँ। नहीं दादी। नहीं, मैं जा रही हूँ। मिराल, तुम अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ गई हो कि तुमने एक माँ पर उसकी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। बेटी नहीं थी वो, आपकी बोझ थी, जिसने मोहब्बत करने का गुनाह किया और आपने अपनी गैरत की खातिर उसको कत्ल करवा दिया। अब मुझे समझ आता है कि मेरी माँ क्यों नहीं मिलती थी आपसे, क्यों सारी जिंदगी उसने आपसे छुप कर गुजारी। बहुत मोहब्बत करती थी ना आप अपने बेटे से, उसी को दिए हुए वादे की वजह से, उसकी जहालत की वजह मिराल, अपनी आवाज नीचे रखो। इस गैरत की बात कर रही थी मैं, जिसकी मां को आपने इस घर में नहीं बर्दाश्त किया, उसकी बेटी को कैसे करेंगी? मुबारक हो आपको, जीत गई आप। कई साल पहले आपके बेटे ने आपकी इज्जत की खातिर मेरी माँ की जिंदगी निकल ली, और आज आपका पोता आपके ऊपर ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बहुत मुबारक हो आपको ये जीत। सब पा लिया ना आपने, अपनी बेटी का कत्ल करवा के। मुझे रहम आ रहा है तुम पर। तुमने अपनी जिंदगी अंगारों से इस तरह भर ली कि तुम पल पल जल रही हो। मेरी फिक्र मत करें आप, जो गलती आपने की उसकी सजा भुगतने की तैयारी करें, और अपने पोते को बता दें कि मेरे ऊपर ऊंची आवाज करके मुझे डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप मुझे अपनी बेटी की तरह कमजोर मत समझिएगा। मैं अहमद अली की बेटी हूं, और अहमद अली की बेटी के इंतकाम का आगाज हो चुका है। उसका अंजाम मेरे माँ बाप की मौत से ज्यादा तकलीफ दे।
एलिया ने मिराल के दिल में जहर घोल दिया है। उसको हमारी किसी बात पे यकीन नहीं रहा। वो उसके हाथों खेल रही है। अब उसको कैसे यकीन दिलाएं कि वो जो सोच रही है वो गलत है? शक एक ऐसा जहर है जिसका असर सिर्फ यकीन ही बदल सकता है। जब तक मिराल को ये यकीन नहीं होगा कि हम उसके अपने हैं, उसके साथ सिंसियर हैं, तब तक उसे कुछ साफ नजर नहीं आएगा। कैसे कैसे दादी? वो एलिया को अपना खैरख्वाह और हमें अपना दुश्मन समझ रही है। उसको हमारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं रहा। देखो, इस वक्त मिराल एलिया को सहारा समझ रही है। वो हमें अपना नहीं समझ रही। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है हमें उसे कुछ स्पेस देनी होगी, थोड़ी आजादी, ताकि जो कुछ है वो भी लुट जाए। अब ये लुटेगा या नहीं लुटेगा, इस जंग का हिसाब क्या करें? हम तो पहले ही हार चुके हैं। और जब तक वो हमें एलिया की नजरों से देखेगी, उसके चश्मे से देखेगी, हम उसे साफ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ गलती उससे भी हुई, लेकिन हमसे भी हुई है पास में गलतियां, और उन गलतियों की गर्द हमारे चेहरों पे अटी हुई है। जब तक वो हमें साफ नजरों से नहीं देख सकेगी, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस जमा तफरीक से निकलना होगा, कुछ आगे का सोचना होगा। अब क्या सोच रही हैं? तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि जिस इंतकाम की आग में तुम जल रही हो वो बेबुनियाद है। और ये बात मैं तुमसे पहली बार नहीं कर रही हूं, हाँ, लेकिन आखिरी बार जरूर कर रही हूं। इतने बड़े इंतकाम के लिए तुम्हारे कंधे बहुत कमजोर हैं। मेरा इंतकाम इतना सच्चा है कि मुझे किसी के झूठे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। और खुदा के लिए मुझे कमज़ोर समझना ना छोड़ दें। बाहर आ जाएं इस गलत फहमी से, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान आपका इंतज़ार कर रहा है। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक आसानी पैदा करती हूँ। एक बार मैं और अली उस जगह चले जाते हैं जहाँ 25 साल पहले मैंने अतिया को छोड़ा था, और तुम इस जगह आ जाओ। फिर सोचो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहती हो, जो चाहो कर लो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस एक छोटी सी नसीहत है। खुदा के लिए ये नसीहतों का पिटारा ना बंद कर दें, और मेरे सामने ये अच्छी बनने का ये ढोंग मत रचाया करे। मैं आपका असली चेहरा बहुत अच्छे से पहचानती। काश तुम समझ सकती कि असली और नकली में क्या फर्क होता है। तुम्हें पहचान होती, काश तुम देख पाती कि अली की मोहब्बत कितनी असली है। काश तुम देख पाती कि मैं 25 साल जिस अज़ियत से गुजरी हूं, जो जख्म मैंने खाए हैं, जैसे मैंने अतिया की जुदाई बर्दाश्त की, तो मैंने क्या सोचा था कि तुम मेरे लिए मरहम बन जाओगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं अपने माँ बाप के दुश्मनों के जख्म पे मरहम रखूंगी। मुझे सिर्फ अपना जख्म नजर आता है। गलत फहमी का जख्म है ये। अगर तुम चाहो तो मुझे और अली को थोड़ा सा मौका दो, ताकि हम तुम्हारे जख्म भर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा जख्म भरे
या इस पे कोई मरहम लगाए। मैं चाहती हूँ ये तब तक बहता रहे, रिश्ता रहे, जब तक मैं आपके हर जुल्म का हिसाब बराबर नहीं कर लेती। चलो, तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देती हूँ, तुम्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। बस सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहती क्या हो। मैं आपकी जिल्लत और रुसवाई देखना चाहती। ये पैसा, गाड़ी, घर, ये पावर, ये सब कुछ, ये सब आपकी ताकत है ना, मैं इसको छीन लेना चाहती हूँ। मैं आपको कमजोर और बेबस देखना चाहती हूँ। बेबस, लाचार, बेचारी, वो अजियत देना चाहती हूँ जो आपने मेरी माँ को दी। तो फिर खुद को ज्यादा मत थकाओ, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। सर जी वो हाँ बोलो याकूब। सर जी आप मुझे मुबारकबाद दें पहले। हाँ मगर किस बात की? अल्लाह ने मेरे घर बेटा अता किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक है। थैंक यू सर जी। मिठाई ले। मगर तुम्हें अभी अपने बीवी और बच्चे के पास नहीं होना चाहिए? सर जी एक बार यहाँ के हालात ठीक हो जाए ना, फिर चला जाऊंगा मैं। आप और मैडम जी की सुलह हो जाए बस। मुझे नहीं लगता है तुमने अच्छा किया याकूब। सब कुछ बिगड़ सा गया तारे की तरह, कुछ हाथ में नहीं आ रहा। सर जी आप मायूस ना हो, इस गरीब का भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है। मुझे यकीन है कि छोटी मैडम जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। गलतफहमी है याकूब, मोहब्बत तो दूर की बात, वो मेरी मोहब्बत कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे दुख की बात है कि जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, जिसके बगैर मेरी सांसें नहीं चलती, उसको मेरी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं है। खैर, शायद यही मेरा मुकद्दर है। तुम अपने बीवी बच्चों के पास जाओ, मुझे अच्छा लगेगा अगर कुछ दिन वहां पर रुकोगे भी। आपका कहा सर आंखों पर सर जी, आपकी कभी कोई बात नहीं टाली मैंने, लेकिन एक बार यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए फिर चला जाऊंगा। आपसे पूछे बगैर चले जाऊंगा। खैर पूछे बगैर मत जाना। कभी नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। जी सर जी।
शहादत की ख्वाहिश सबको होती है, लेकिन मिलती नहीं। और जिन्हें शहादत मिलती है उन्हें पता नहीं होता। नाम कैप्टन असफनियार, उम्र 27 साल, रुतबा शहादत। फिदाई, फिदाई। हम डटकर इनका मुकाबला करेंगे, नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। एक जवान आया है मैदान में, उसने हमारे 2 साथी मार दिए। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल की फील्ड ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने मेडिकल की फील्ड छोड़कर पाक आर्मी ज्वाइन की ताकि मैं मुल्क के दुश्मनों को सबक सिखा सकूं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। देखिए कैप्टन इसफंदियार शहीद 19 जुलाई से हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। तुम्हें पता है मिराल, ये घर बार, ये कारोबार, ये सब कुछ हमें विरसे में नहीं मिला। बड़ी जिंदगियां लगी है इसको बनाने में। तुम्हारे नाना और मैं जब इस शहर में आए थे, बहुत छोटा सा कारोबार था हमारा। फिर तुम्हारे मामू ने संभाला, बड़ी मेहनत की उसने। उसके बाद जब अली ने संभाला तो बस माशाल्लाह, जो उड़ान उसने भरी, उसको लोगों ने देखा तो जरूर लेकिन छू नहीं सके। पूरे शहर के लोग, बल्कि इस मुल्क के बड़े बड़े लोग उसकी इज्जत करने लगे। तुम्हें लगता होगा कि ये सब पैसा, दौलत, ये सब हमारी ताकत है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब ताकत नहीं होता। असल ताकत होती है आपकी आल औलाद और आपकी इज्जत, जैसे कि तुम और अली मेरी आल औलाद हो। और तुम्हें शायद ऐसा भी लगता होगा कि ये सब छिन जाएगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ, कमजोर तो हम पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी नफरत की वजह से। मैं अपने अली को इतना बेचैन और इतना बेबस नहीं देख सकती। नहीं देखा जा रहा मुझसे। अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। 25 बरस मेरी माँ ने यही बेचैनी और बेबसी फील की होगी। आप लोगों को तो चंद दिन हुए हैं, सिर्फ चंद दिन। ये खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स हैं। ये हमारी टेक्सटाइल मिल्स के पेपर्स हैं, शुगर मिल के, और फार्म हाउस, प्रॉपर्टी, घर बार, जो भी कुछ है सब तुम्हारा है। और बैंक में जितनी ज्वेलरी, कैश, सब कुछ तुम्हारे लिए। मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए। आओ अली। वैसे तो तुमने और मैंने अपना सब कुछ मिराल पे निछावर कर दिया है,
लेकिन शायद इसको यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग वाकई इसके अपने हैं। सो मैंने सारा कारोबार, घर बार, प्रॉपर्टी, हर चीज इसके नाम कर दी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? आप इससे पूछें कि ये सब कुछ करने से इसकी तसल्ली हो जाएगी। डोंट बी सिली। ये फाइल्स मेरे हाथ में पकड़ाने से मैं इनकी मालकिन नहीं बन जाऊंगी। बी प्रैक्टिकल। आई वांट कंप्लीट ओनरशिप। इन फाइल्स की क्या ही अहमियत। इनकी अहमियत तुमसे बेहतर कौन जानता है? अगर इनकी कोई अहमियत नहीं होती तो मैंने चोरी करके एलिया को ना देती। जी दादी, मैं आपको बताने वाला था कि माँ की फैक्ट्री की फाइल इसने चोरी करके एलिया को दे दी थी। मुझे कोर्ट से नोटिस आया। खैर जो भी है, अब मैंने तुम्हें ये सब कुछ दे दिया है, हर चीज। ये अब सब तुम्हारी मिल्कियत है। तुम जैसे चाहो, जैसे तुम्हारा दिल कहे वैसे करो। मुझे कोई मसला नहीं है। रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम हवा हो, तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुमसे मिल के यूं सुकून मिला, जैसे रात का जलता दिया तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। चल रहा हूँ मैं तेरे संग यहाँ, कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है हमें, फिर मिलेंगे हम तुम हाँ उसी जहाँ में, हाँ कहो कि आओगी तुम, ये मुस्कुराओगी तुम, मिलना है
है जरूरी, यूं फिर न होगी दूरी, शुरू हो जाएंगे ये सिलसिले। मुख्तसर है ये सफर जिंदगी की, हमको क्या खबर कल फिर हो न हो, किसे पता भी जाके मेरे हम सफर तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, तुम ही हो। तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत हुई है? तुम्हें क्या मोहब्बत होगी? तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई? जो बात कहने आए हो वो कहो। मैं तुमसे क्यों कहूंगा? मैं उससे कहूंगा जो मुझे समझेगा, या कम से कम जिसने कभी मोहब्बत की होगी। तुम्हारे पास तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत जीना है, फिर सब कुछ भी तुम्हारा हो गया। लेकिन काश कि तुम्हें मोहब्बत हो, तुम्हें पता चले कि मैं किस आतिश को अपने सीने में लेके जिया था, और उस दिन तुम मुझे ढूंढोगी और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। मेरा सारा बैंक बैलेंस एक तरफ, और वो चंद नोट जो तुमने दिए थे वो एक तरफ। वो आज भी मेरे पास है और आखिरी दम तक मेरे साथ रहेंगे। ये है मेरी असलियत मिराल। काश के तुम्हारे दिल में भी मेरी मोहब्बत का दिया जलता। हो सकता है कि जला। हो सकता है ऐसा कि कभी तुम्हारी मोहब्बत का दिया मेरे दिल में जला। लेकिन तुम्हारे झूठों के तूफान ने ना उस दिए को ना ही सिर्फ बुझाया है, बल्कि अपने साथ बहा कर लेके आए अली खान।
तो ना आपकी कोई दिया है और ना ही कोई आग। वो उस वक्त के हालात थे, और जिसे तुम तूफान कह रही हो वो उस वक्त के हालात की सच्चाई। आज की सच्चाई ये कह रही है कि मैं सच्चा हूं और मेरी मोहब्बत भी सच्ची है। आज के हालात की सच्चाई ये है कि मैं मिराल अहमद तुमसे नफरत करती हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हें बर्बाद कर देना है अली खान। संग यहाँ कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है हमें, फिर न लेंगे हम तुम हाँ उसी जहाँ में हाँ कहो कि आओगी तुम, ये मुस्कुराओगी तुम, मिलना है जरूरी यूं फिर न होगी दूरी, शुरू हो जाएंगे ये सिलसिले में। मुख्तसर है ये सफर जिंदगी की, हमको क्या खबर कल फिर हो न हो, किसे पता भी जाके मेरे हम सफर तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, तुम ही हो। नुजरत आपा, आमना, जी बेटा। जी आपा ये तस्वीरें यहाँ से हटवाएं। कानों में आवाज नहीं पड़ रही है। लेकिन बेगम साहिबा। सुनाई नहीं दे रहा? हटाओ इन तस्वीरों को यहाँ से। आपा ये तस्वीरें यहाँ से उठा के नीचे रखें। चलो। जी अच्छा। ये क्या हो रहा है? तुम लोग जाओ। नजर नहीं आ रहा? इस घर के जो असल मालकान है उनकी तस्वीरें यहाँ लगवाने लगी। कुछ गलत तो नहीं करे? आप ही ने तो कहा था एंजॉय द लेगेसी, फिर मेरी लेगेसी तो उन्हीं से है ना।